हाँ देखिए, रुक जाना नहीं पेपर 2019 गणित। और ये किसके लिए है? क्लास 10th के लिए, कक्षा 10। तो 2019 में जो पेपर आया था रुक जाना नहीं का, ये नेट से मैंने देख के लिखा है और इसका मैं जो है हल भी बताते जाऊंगा। और अभी इससे पहले जो मैं चैप्टर्स को सॉल्व करा रहा था तो उसकी जो है उसके लिए काफ़ी टाइम चाहिए और इतना टाइम अभी अवेलेबल नहीं है। तो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर मैंने थोड़ा डिटेल में बता दिया है और उसके वीडियोस बाकी जो मैंने नहीं बताए हैं क्वेश्चन, वो वीडियोस में आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। लेकिन बाकी के और भी चैप्टर अवेलेबल हैं मेरे चैनल पर। चैप्टर 3, चैप्टर 4 और चैप्टर 8, 9, चैप्टर 15, 14, 15 जो जल्दी जल्दी इनको बच्चे जो है कवर कर सकते हैं, वो चैप्टर्स मेरे चैनल पे अवेलेबल हैं और आप जो है उनको देख के काफ़ी जल्दी सीख सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री तो बहुत अच्छा बताया है आपको, उसमें बहुत अच्छा समझ में आएगा और जो है चैनल पर डायरेक्ट देख सकते हैं, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और यहाँ पे मैं अब क्या कर रहा हूँ, पेपर बता रहा हूँ 2019 का, रुक जाना नहीं योजना में जो आया था। तो इससे भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी क्योंकि इसमें काफ़ी क्वेश्चन जो है मैं बताऊँगा और उनसे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन बच्चों को कर लेने चाहिए ये भी साथ में बताते जाऊँगा। चलिए शुरू करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, सही विकल्प चुनकर, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, ओटी जिनको बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें पहले क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन दिए गए हैं और इनमें 4 ऑप्शन दिए होते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप होगा। देखिए, तो इसमें सम पूर्णांक का रूप m सम तो नहीं है, m + 1 सम नहीं होता, यहाँ भी +1 है, तो यही बचा 2m, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा। इसके बाद लिखा है सेकंड, द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्यकों का योगफल। देखो, शून्यकों का योगफल क्या होता है? अल्फ़ा + बीटा = -b/a। ये फॉर्मूला होता है, बच्चों को याद होगा। तो -b/a, ये नहीं, -b/a आएगा, -b/a, यानी कि ये आ जाएगा सी वाला। अब समांतर श्रेणी, यानी कि जिसको AP बोलते हैं हम, AP समांतर श्रेणी, ये दिया है 10, 7, 4, फिर खाली स्थान दिया है, का 30वां पद है। अब देखो इसमें इसका 30वां पद, तो 30वां पद ज्ञात करने के लिए क्या लिखेंगे? A30 = होता है A प्लस, इससे एक कम कर दो, 29D। ये इस तरह का ये फॉर्मूला इसमें अप्लाई कर दोगे, आ जाएगा। यहाँ पे देखो एक A क्या होगा, यहाँ A बराबर, तो जो पहला नंबर होता है वो A होता है, A बराबर 10 है। और D बराबर क्या होता है? इसमें से इसको घटा दो, 7 में से 10 घटा दो, 7 - 10, तो 7 और 3 10 होते हैं, -3D आ गया, ठीक है। अब ये मान A और D के इसमें रख दो, तो इसको हल कर लो, देखो क्या आएगा। A का मान कितना है? 10 + 29 और D का मान कितना है? -3। तो 10 प्लस माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस आएगा। 3 9 27 की 7, 2 हासिल आई, 3 दूनी 6 और 2 8, 87। 10 घटा दो, 7, 8 में से क्या 7, -77। बड़ी संख्या, जो संख्या बड़ी उसी का चिन्ह आएगा, तो -77, ये आंसर आ गया। ये माइनस है यहाँ पे। अच्छा, बिंदु 0,5 एवं -0,5 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखो, बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है, बीच की दूरी के लिए सूत्र होता है √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ये तो एक क्वेश्चन भी आता है 2 नंबर में, तो ये फार्मूला तो याद ही कर लेना बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए। ये फार्मूला लगता है और ये किस तरह काम करता है? देखो, ये होता है x1, ये होता है y1, ये x2 और ये y2, x1 y1 x2 y2। अब इसमें वैल्यू रख दीजिए आप, √। तो देखिए, x2 - x1, x2 कितना है? -5, ठीक है। और x1 कितना है? 0, तो -0 का स्क्वायर प्लस y2 - y1, y2 कितना है? 0 माइनस y1 कितना है? 5 का स्क्वायर। अब इसको और सॉल्व करते हैं, तो -5 - 0 का मतलब -5 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस ये माइनस, ये भी -5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो, -5 का स्क्वायर क्या होगा? -5 को 2 बार लिखेंगे, तो माइनस का इंटू प्लस, 25 हो जाएगा ये प्लस के। तो ऐसे ही यहाँ क्या आएगा? √25 + 25
यानी कि ये आ जाएगा अंडर रूट में 50। तो 50 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 गुणा 5 गुणा 2, 5 25 दूनी 50, 5 इसका वो बनना है जोड़े, तो 5 बाहर आ जाएगा अंडर रूट 2, तो इसका आंसर आ जाएगा 5 अंडर रूट 2, ये आ जाएगा बी वाला। और यदि मीनार की ऊंचाई एवं छाया की लंबाई, देखो मीनार की ऊंचाई और छाया की लंबाई कब समान होती है, जब कोण 45 डिग्री का होता है, ये हमेशा याद रखना, ठीक है। तो बस इस तरह से यहाँ पे ये याद रखना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, इस फॉर्मूले के 2-3 क्वेश्चन है बुक में दिए हैं, वो सॉल्व कर लेना, आसान है काफ़ी, आप गाइड से देख के भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे जैसे ये ओटी है, ओटी जो इतनी, ये तो पेपर की बता रहा हूँ मैं, इसके अलावा भी जो जो आपको चैप्टर आपके पक्के हैं उसकी ओटी तो ज़रूर देख के जाएं बाकी, ठीक है ना। चलिए अब आगे और बताते हैं, ठीक है। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। द्विघात बहुपद के अधिकतम शून्य कितने हो सकते हैं। देखो घात अगर 2 है तो शून्यक भी 2 ही होंगे, ठीक है। आगे है, यदि रेखाएं समांतर हैं, समांतर रेखाओं के लिए क्या रहता है, देखो इसकी जो कंडीशन होती है वो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2 ये रहती है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होता है। यदि रेखा समांतर है तो इस स्थिति में समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होता है, ये कंडीशन है इसकी, ठीक है। अब तीसरा, वर्ग समीकरण ax² + bx + c = 0 में विविक्त कर। देखो विविक्त कर को डिस्क्रिमिनेट भी बोलते हैं इंग्लिश में। ये d इक्वल टू होता है √b² - 4ac, ये जो श्रीधर आचार्य का फॉर्मूला उसका एक छोटा सा हिस्सा है ये, ठीक है। जैसे इसका श्रीधर आचार्य का फॉर्मूला क्या होता था, x इक्वल टू -b ± √b² - 4ac/2a ये होता था। तो इसका एक छोटा सा हिस्सा, ये जो हिस्सा है ये होता है डी, विविक्त कर, ठीक है। ऐसे कुछ सवाल भी थे पुराने गणित में थे ऐसे, इसमें नए में इतना नहीं बताया है। अच्छा, सभी व्रत देखिए, सभी व्रत देखो समरूप होते हैं, समरूप होते हैं, यानी कि व्रत का आकार चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो वो होगा कैसा, गोल देखने में। अब यहाँ पर ये माध्यक और देखो माध्य 3 होते हैं इसमें सांख्यिकी में, माध्यक और बहुलक, तो ये दोनों यहाँ आ गए तो मैं ट्रिक बता रहा हूँ, तो यहाँ बहुलक ही आएगा, बहुलक, इस तरह से ये याद रहेगा, ठीक है ना। और ओटी भी आपको देखनी पड़ेगी, जैसा कि मैंने बताया, मैं सिर्फ पेपर की इस 2019 वाले की बताते जा रहा हूँ, जिससे थोड़ा सा पेपर का आइडिया दिमाग में आता जाएगा, इसीलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, प्रश्न नंबर 3 देखिए, इसमें सत्य और असत्य आपको बताना है। समीकरण ये दिया हुआ है, मैं x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 2, तो ये सत्य है। किस तरह है इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। देखो जो पहला है इसमें लिखा है x + 2y इक्वल टू 5 है, तो x की जगह पे 1 रख दो, +2 y की जगह पे 2 रख दो, बराबर 5 आना चाहिए। तो देखो 1 + 2 दूनी 4 बराबर 5 है, तो यहाँ पे 4 और 1 5 बराबर 5 आ रहा है, तो सत्य है ये, ठीक है ना। अच्छा, वर्ग समीकरण के अनेक हल हो सकते हैं, देखिए ये असत्य है, क्योंकि वर्ग समीकरण के तो हल आते हैं, तो अब एक हल भी आता है इस तरह। तो अब किसी बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं, ये याद रखना सत्य है। किसी भी बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं हमेशा बराबर होती हैं, ये प्रमेय भी है, ये प्रमेय है, तो ये सत्य है। सर्वांगसम वृत्तों के क्षेत्रफल सदैव बराबर होते हैं, ये भी सत्य है। अगर वृत्त सर्वांगसम है तो उनके क्षेत्रफल भी बराबर होंगे, बारंबारता वक्र तोरण कहलाता है, ये असत्य है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। प्रत्येक का एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे AP दिया हुआ है 5, 10, 15, देखो ये बराबर डिस्टेंस में बढ़ रहा है, तो अगला 20 आएगा अगला पद, ठीक है। तो अगला पद क्या होगा, तो 20 आंसर आ जाएगा ये। और वृत्त और उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु, ठीक है। अब जैसे इसका अगर यहाँ ये वृत्त बनाओ और यहाँ से वृत्त और उसकी स्पर्श रेखा
इससे कोई रेखा स्पर्श करती हुई जा रही है, मान लो इस तरह से, तो ये जो पॉइंट होता है ये होता है स्पर्श बिंदु, ये पॉइंट टेंजेंट बोलते हैं इसको इंग्लिश में। और आर त्रिज्या के वृत्त के एक त्रिज्या खंड का केंद्रीय कोण थीटा है और त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा? त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, तो त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में थीटा बटे 360 आ जाता है। और चाप की लंबाई में क्या होता है? थीटा बटे 360 2 पाई आर, परिधि का सूत्र लग जाता है उसमें। तो यहाँ पर तो ये आंसर आ गया, ठीक है। असंभव घटना की प्रायिकता, अगर घटना संभव ही नहीं है तो इसकी प्रायिकता 0 होगी, 0, ठीक है। और शंकु के आयतन का सूत्र, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है, ये इसका 1/3 होता है शंकु, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये शंकु के आयतन का सूत्र होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, सही जोड़ियाँ बनाइए। ये जोड़ियाँ जो है हमेशा चैप्टर 8 जो त्रिकोणमिति है उसी से आती हैं, तो ये पूरी देखो त्रिकोणमिति की जोड़ियाँ हैं। और त्रिकोणमिति का जो चैप्टर है मेरे चैनल पे, उसमें मैंने बिल्कुल अच्छे से एक एक चीज़ बताई है, और जिससे आपको कोई दिक्कत ना आए तो उसमें मेरे चैनल पे ज़रूर देख लीजिएगा। ये जोड़ियाँ वगैरह मैंने 4-5 जोड़ियों को मिला के अच्छे से बताया है कैसे बनाना है। चलिए अब शुरू करते हैं। और त्रिकोणमिति की सारणी कैसे बनानी ये भी मैंने बता चुका हूँ उसमें, तो आप उसमें देखेंगे बहुत अच्छे समझ में आएगा। देखो साइन 30 का मान होता है 1/2, आपको याद नहीं करना है, इसकी सारणी आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर। अब देखिए सेक स्क्वायर थीटा -1, यहाँ पे देखो इस सूत्र को अगर आप देखेंगे ध्यान से, इसको अगर मैं इधर ले आऊँ 1 को और 10 को इसको इधर ले जाऊँ तो क्या होगा? देखो सेक स्क्वायर थीटा, ये 1 इधर आके माइनस का हो जाएगा और ये 10 माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा उधर जाके। तो यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा -1 क्या हो रहा है? 10 स्क्वायर थीटा, तो ये आ जाएगा 10 स्क्वायर थीटा रूट में। तो रूट में अगर 10 स्क्वायर थीटा आएगा तो स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? 10 थीटा। तो इसकी वैल्यू आ गई 10 थीटा, यानी कि ये। अब 1 + 10 स्क्वायर थीटा, देखिए 1 प्लस इसी से बन जाएगा ये, इससे देखो 10 को उधर पहुंचा दो तो 1 + 10 स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा है, तो इसका आएगा सेक स्क्वायर थीटा, यानी कि ये आएगा। अब ये फॉर्मूला देखिए ये लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा = 1 होता है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? 1। ये 3 फार्मूलाज आप याद ही रखना अच्छे से। और 1/sec थीटा, इसको देखिए मैं उससे बताता हूँ, LAL और KA, लाल बटे कक्का, ये आपने पढ़ रखा होगा। साइन कॉस 10 यहाँ लिखते हैं, कॉसेक सेक कॉट। अब हम देखते हैं वैल्यू 1/sec थीटा, तो 1/sec क्या होता है? कॉस, तो यहाँ पे आ जाएगा इसका कॉस थीटा ये लिखा हुआ है ये। तो ये एक्स्ट्रा में जो दे रखे थे ये कंफ्यूज करने के लिए, जिससे बच्चों को लास्ट तक वैल्यू पता ना चले, ठीक है ना। तो अब इस तरह से एक्स्ट्रा में 1-2 वैल्यू ज़्यादा देने लगे, ठीक है। तो ये आपका जो है यहाँ तक ही ठीक है। अब मैं इसमें छोटे छोटे वीडियोस डालता रहूँगा, जिससे ये 2019 का पेपर में 5-6 वीडियो लगभग इस तरह से बन जाएंगे और उनमें कवर हो जाएगा ये। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है इसमें।